आपका कितना भी सिविल स्कोर घटिया होगा, कितना भी आप एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किए होगे और आपका लोन अप्रूव नहीं होता होगा, आपका बार बार इनकम प्रूफ सिविल स्कोर खराब होने की वजह से आपका लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका घटिया सिविल स्कोर होने की आपका रिपोर्ट की वजह से आपका रिजेक्टेड हो जाता होगा लोन। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका कितना भी खराब सिविल स्कोर होगा फिर भी आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 80,000 तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 80,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, जो जो तरीका बताऊंगा अगर आप उस स्टेप को फॉलो करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो वीडियो के लास्ट में आप बोलोगे कि कमेंट करोगे कि मेरा लोन ही अप्रूव नहीं होगा, तो कहां से अप्रूव होगा। जो जो तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप देखो, आपका 100% आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.5 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करता हूं तो 80,000 तक का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 2,000 से लेकर के 80,000 तक का आपका लोन अप्रूव होता है। रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के आपको हाईएस्ट 12 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 16% से लेकर के 30% तक का आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। प्रोसेसिंग फी 0% से लेकर के मैक्सिमम आपका 10% तक का आपका प्रोसेसिंग फी लगता है। गाइज इस एप्लीकेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, यदि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा, सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए। और गाइज ये एप्लीकेशन अपने आप को बताता है एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर किया गया एप्लीकेशन है। तो यहां तक तो सेफ एप्लीकेशन लग रहा है, लेकिन लोन के लिए अप्लाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है। वीडियो को लास्ट तक देखो। गाइज अब आपका इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करोगे और अगर आपका 50,000 का लोन अप्रूव हो जाता है, मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, इंटरेस्ट रेट 22% पर एनम लगता है, रिपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है, तो टोटल 11,000 आपका पेएबल हो जाता है। प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 9% लगता है और 18% जीएसटी अप्लीकेबल होता है। यानी कि 50,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी मिला करके टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 66,310 रुपए। यानी कि आपको ये एप्लीकेशन कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइज इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, कुछ समय तक आपको वेट करना पड़ता है। जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो, इसमें आपको प्राइवेसी पॉलिसी में आपको परमिशन देना पड़ता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन का, एप्लीकेशन लिस्ट का, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, कैमरा का, लोकेशन का, डिवाइस का, स्टोरेज का। तो गाइज आपको नीचे तक स्क्रॉल करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज एग्री का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जितने बार भी ये एप्लीकेशन परमिशन मांगेगा आपसे अलाउ अलाउ अलाउ, सारे परमिशन को आपको अलाउ अलाउ कर देना है। उसके बाद कुछ समय तक वेट करना है, लोडिंग लेगा। और गाइज यहाँ पे अब आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड ओपन होता है, जिसमें मुझे 10,000 तक का लिमिट मिला है। आपको कितना तक का मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% और रिपेमेंट करने का समय 91 दिन के लिए मिला है। अब आपको मात्र 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप इसके बाद देखो, और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो गाइस अब आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहां पे मोबाइल नंबर फिल करना
करना पड़ता है लॉगिन या रजिस्टर कंप्लीट करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे आपको 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद गेट कोड पर क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करके आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। तो चलिए मैं अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइज आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है, वर्क इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है और आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। तो चलिए एक एक इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से फिल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डेट ऑफ बर्थ का ईयर, मंथ और आपको डेट, डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद जेंडर, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जो डॉक्यूमेंट पे उनका फुल नेम होगा तो यहाँ पे आपको फुल नेम फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली अर्निंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे, कोई बिजनेस या दुकान वगैरह किए होगे तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से किए हो तो वर्किंग सिंस, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको मंथ, ईयर और आपका डेट अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सको, यानी टोटली बोलूं तो एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। यानी कि बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपके पास IFSC कोड फिल करना पड़ता है, ब्रांच का नाम फिल करना पड़ता है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ता है और एक आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ये सब सारा डिटेल सही तरीके से फिल करना पड़ता है। आपके अपने पासबुक पे होगा, पासबुक से देख करके जो भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो ऐड कर लेना है। उसके बाद अब आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ता है। आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद आधार कार्ड का बैक का फोटो प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल करके 24 आवर्स तक वेट करोगे। 1 से 2 घंटे के अंदर अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है रूपी पर्सनल लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये लोन एप्लीकेशन 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन है या रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेगा तो गाइस आपको मैं इसको पहचानने का तरीका बता दूंगा। तो गाइस यदि अगर आपको इस एप्लीकेशन में बोलता है कि 2000 से लेकर के आपको 80,000 तक का लोन प्रोवाइड करूंगा, 91 दिन से लेकर के 12 महीने तक के अंदर में आपको रिपेमेंट करने का समय देने के लिए बोलता है, लेकिन अगर आपका 2000 का लोन अप्रूव होता है 7 डेज के ही अंदर आपको रिपेमेंट करने के लिए बोलता है या 14 डेज के लिए या 28 डेज के लिए, तो ये आपको रियल एप्लीकेशन नहीं है। 7 डेज के नाम पे, रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर ही करेगा। इंटरेस्ट रेट 30% बोलता है हाईएस्ट, लेकिन आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 40%, 45% अगर आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो ये ऐसे फर्जी एप्लीकेशन के थ्रू लोन नहीं लेना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नाभी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन से 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और मजेदार लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।